अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं दौलत खान और आप देख रहे हैं ताजदार ख़त्म नबूवत जिंदाबाद। दोस्तों, एक दफ़ा सुल्तान महमूद गजनवी के दौर में चोरियां बहुत ज़्यादा होने लगी। तो इन चोरियों को रोकने के लिए सुल्तान ने एक तदबीर चली। तो सुल्तान ने सोचा कि वो भी पटा हुआ चोरों की तरह का लिबास पहन कर रात को जो है ना उन चोरों के साथ मिल जाए और फिर उनको पकड़ने की कोई तरतीब उसने लगाई। तो चनाचा जो ही रात हुई तो सुल्तान ने फटा पुराना लिबास पहना और शहर में गश्त पर निकल गया। तो शहर में एक चौक पर जो है ना 6 चोर बैठे हुए थे। तो बादशाह भी उनके साथ जाकर बैठ गया। तो चोरों ने बादशाह की जानब देख कर कहा कि आप कौन हो। तो बादशाह ने कहा कि मैं भी आपकी तरह का ही बंदा हूँ। तो वो चोर समझ गए कि ये भी चोर है। तो लिहाजा चोरी करने के इरादे से सारे चोर निकले हुए थे। तो उन्होंने बादशाह को कहा कि हमारे अंदर तो हमारे पास तो ऐसा पावरफुल हुनर है कि अगर आपके पास इस तरह का कोई हुनर हुआ तो हम आपको अपने साथ रख लेंगे, वरना आपको हम नहीं रखते। तो सुल्तान ने कहा कि मेरे पास ऐसा हुनर है जो आपके पास नहीं होगा, जो आप सबके पास भी नहीं होगा। तो उन्होंने कहा कि बताइए आपके पास क्या हुनर है। तो सुल्तान ने कहा पहले आप बताइए। जिस पर एक चोर ने कहा कि मेरे पास ऐसा हुनर है कि मैं जितनी भी बड़ी से बड़ी ऊंची से ऊंची दीवार हो मैं उसको फलांग लेता हूँ। दूसरे चोर ने कहा कि मेरे पास ऐसी ताकत है कि मैं कहीं भी ख़जाना दफन हो मैं सूंघ कर बता देता हूँ कि जहाँ ख़जाना दफन है। तीसरे ने कहा कि मेरे पास ऐसी ताकत है कि कोई भी मोटी सी मोटी दीवार हो मैं उसके अंदर सुराख कर लेता हूँ, चंद ही लम्हों में उसके अंदर सुराख करके अंदर घुस जाता हूँ। तो चौथे ने कहा कि मेरे पास ऐसी ताकत है कि मैं अगर कुत्ता भौंक रहा हो ना तो मैं पहचान लेता हूँ कि कुत्ता क्या कह रहा है। और पांचवें ने कहा कि मेरे पास ऐसी ताकत है कि मैं जिसको एक दफ़ा अंधेरी में देख लूँ तो सुबह फिर उसको मैं सुबह की रोशनियों में मैं उसको दिन की रोशनियों में पहचान लेता हूँ। और छठे चोर ने कहा कि मेरे पास ऐसी ताकत है कि जितना भी ज़्यादा ख़जाना क्यों ना हो मैं सिर्फ चंद ही लम्हों में उसको तकसीम कर लेता हूँ। तो चनाचे बादशाह से उन्होंने पूछा कि आपके पास क्या ताकत है। तो बादशाह ने कहा कि मेरे पास ऐसी ताकत है कि अगर आपके ऊपर कोई मुसीबत आ जाए और आप तख्ता-ए-दार तक चले जाओ, यानी कि आप फांसी के पंदे तक चले जाओ, तो यूँ मेरी दाढ़ी अगर एक दफ़ा हिली तो आपको पंदे से निजात मिल जाएगी। तो चोर बहुत खुश हुए कि इस तरह के तो बंदे की तो हमें ज़रूरत थी। तो लिहाजा उन्होंने सोचा कि आज तो बड़ी पावर है उनके पास, लिहाजा आज बादशाह के यहाँ चोरी की जाए। तो चनाचे रात तो पहले से ही थी। तो बादशाह के महल में घुस गए और सब कीमती जो है ना हीरे जवाहरात उठाकर भाग गए। तो जब बाहर आए जंगल में जाकर बैठे तो जो चोर तो सॉरी पहले जब वो चोरी के लिए जा रहे थे तो रास्ते में एक कुत्ता भौंक रहा था। तो जिसके पास वो पावर थी कि जो कुत्ते के आवाज़ पहचान रहा था, तो उसने कहा कि जो कुत्ता कह रहा है कि बादशाह हमारे बीच है। तो लिहाजा चोरी के नशे में मस्त थे तो बाकियों ने उनकी बात पर कोई तवज्जो ना दी। तो जब बादशाह के यहाँ उन्होंने चोरी की और जंगल में जाकर तकसीम करने लगे तो जिसके पास वो पावर थी जो ख़जाना तकसीम करने वाली, उसने फ़ौरन ही ख़जाना तकसीम कर दिया। और बादशाह ने उनसे कहा कि आप सब हमें अपना अपना नाम लिख कर दे दें और अपना पता, ताकि आज के बाद अगर जब भी हम कहीं चोरी के लिए जाएंगे तो हम सब मिलकर चोरी करेंगे, क्योंकि हमारे पास एक बड़ी पावर है। तो लिहाजा सब ने अपना अपना पता लिख कर दे दिया। जो ही सुबह हुई तो बादशाह ने सबके पते जो है ना अपने सिपाहियों को पकड़ाए और सब तमाम चोरों को आदर कर लिया। चोर जब बादशाह की अदालत में आदर हुए तो बादशाह ने बगैर किसी सबूत के उन सबको फांसी का हुक्म दे दिया कि इनको सबको फांसी दी जाए। तो लिहाजा सारे चोर जब तख्ता-ए-दार के ऊपर चढ़ गए तो वो चोर जिसके पास वो ताकत थी, जो कहता था कि मैं दिन रात की अंधेरी में जिस शख्स को एक दफ़ा देख लूँ उसको फिर मैं दोबारा दिन की रोशनियों में पहचान लूँगा। तो लिहाजा उसने जब देखा कि उसने देखा कि ये तो वही बादशाह है जो कल रात हमारे साथ था। तो लिहाजा डर के मारे कुछ कह नहीं रहा था। तो जब उनकी मौत का वक्त काफ़ी करीब आ गया तो लिहाजा डर में जो है ना उसने कह ही दिया कि आप वही शख्स हो जो रात हमारे साथ थे। आपके पास ये ताकत थी कि अगर आपकी दाढ़ी यूँ हिल जाए तो फांसी के पंदे से भी हमें निजात मिल जाएगी। तो लिहाजा आप अपनी पावर दिखाइए और हमें इस मुसीबत से निजात दीजिए। तो सुल्तान ने कहा कि आपने मुझे पहचान लिया। तो उसने कहा जी मैंने आपको पहचान लिया। तो दोस्तों, मौलाना रूमी लिखते हैं कि इस दुनिया की तारीकियों में आप अपने रब को पहचानें। कल क़यामत में अगर आपने अपने रब को ना पहचाना, अगर इस दुनिया की तारीकी में अगर आपने अपने रब को ना पहचाना तो फिर दुनिया और आखिरत दोनों आपकी गई। तो मौलाना रूमी ने ये लिखा है कि आप इस दुनिया की गफलत में ना रहें। क़यामत के दिन बड़े बड़े हुनरमंद जो है ना वो तख्ते-दार पर जिस तरह खड़े थे उनके पास
جس طرح ان چوروں کے پاس بڑا بڑا ہنر تھا، لیکن اس کے باوجود وہ سب تختہ دار پر کھڑے تھے۔ تو لہٰذا یہ پاور یہ کچھ بھی کام نہیں آنے والی، اس دنیا میں اپنا رب کو پہچانو۔ دوستوں امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو لائک اور چینل بھی سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ کسی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔